बोलिए यज्ञ भगवान की जय। यहाँ दूर दूर से संतों का आगमन हुआ है। अयोध्या से, काशी से, मथुरा से और चित्रकूट से भी संतों का आगमन हुआ है। आप देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े संतों के बीच में हमें भी कुछ कहने की इच्छा जागृत हो रही है। वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ, परंतु आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार और मन को प्रफुल्लित कर देती है। आइए हम भी अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ कहें। यज्ञ, यही तो है यज्ञ, जहाँ मनुष्य अज्ञ नहीं रहता। अज्ञ का विलोमार्थक शब्द अगर कुछ हो सकता है तो विज्ञ हो सकता है अथवा यज्ञ हो सकता है। मनुष्य हजारों सालों से इस संसार में यूं ही भटकता है, यूं ही भटक रहा है, और जब यज्ञ करता है तो उस अजन्मा परमात्मा से जुड़ जाता है। युज शब्द मतलब होता है जुड़ना, और यज्ञ मनुष्य को परमात्मा से सीधे जोड़ता है। रामचरितमानस में 4 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, लेकिन उस सारे यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो विश्वामित्र जी का यज्ञ, क्योंकि संत महात्मा जो यज्ञ कराते हैं वो जन कल्याण के उद्देश्य से कराते हैं। होम करन लागे मुनिझारी, आपू रहे मक्की रखवारी। उस यज्ञ की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। यज्ञ तो है वो विधा जिससे भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है, और यज्ञ से ही भगवान श्री राम का विवाह हुआ है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, यज्ञ ही तो वो विधा है जिससे रावण को मारा गया है। यज्ञ ही तो है। श्री रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत महापुराण में और वेदांत में सब जगह यज्ञ की चर्चा है। अनवरत यज्ञ। इस धरा को पवित्र करने के लिए गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ना मैं पार्थ, हे पार्थ, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्य नहीं हो। सारे वस्तु मुझे प्राप्त हो चुके हैं, फिर भी मैं यज्ञ करता हूँ। क्यों? क्योंकि यज्ञ कार्य हमेशा करना चाहिए। मनुष्य अगर परमात्मा को प्राप्त कर ले तो भी यज्ञ करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? ये भी एक ज्ञान यज्ञ है।